Hello bachcho, let's read the question. The question says the given diagram represents greenhouse effect. First, greenhouse gases absorb infrared radiation from the earth. The absorbed radiations again come to earth's surface and heat it up. Second, carbon dioxide, methane, chlorofluorocarbon and nitrous oxide are the gases responsible for the greenhouse effect. Third, increase in the level of greenhouse gases results in the considerable heating of the earth leading to the El Nino effect. Which of the statements given above are correct? Option A first and second, option B second and third, option C first and third, option D first, second and third. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट. की कॉन्सेप्ट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट की अगर हम बात करें तो लेट्स अज्यूम दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ. दिस इज अर्थ सरफेस और इस सरफेस के आसपास प्रेजेंट है अर्थ का एटमॉस्फेयर जिसमें एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं. नाउ फ्रॉम द सन क्या होता है, सन कुछ रेडिएशंस को एमिट करता है टुवर्ड्स दी सरफेस. सम अमाउंट ऑफ रेडिएशंस तो अर्थ का एटमॉस्फेयर अब्सॉर्ब कर लेता है लेकिन इसका कुछ अमाउंट एमिट बैक होता है. अब अर्थ की सरफेस क्या करती है, हीट को एमिट बैक करती है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन. तो सरफेस ऑफ अर्थ क्या करती है, इट एमिट्स इंफ्रारेड रेज या इंफ्रारेड रेडिएशंस. अब ये जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं इनको अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने दिया जाता और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कुछ गैसेस. एंड ये गैसेस क्या करती हैं, इस इंफ्रारेड रेड्स को यहीं पर ट्रैप कर लेती हैं एंड उनको वापस से एमिट बैक करती हैं टुवर्ड्स दी सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इस साइकिल को फर्दर रिपीट किया जाता है जिसकी वजह से अर्थ का सरफेस टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है. अब जो गैसेस इन रेस को अर्थ के एटमॉस्फेयर को पास करने से प्रिवेंट कर रही हैं, दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस. और ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है, दीज आर कार्बन डाइऑक्साइड विच इज CO2, CH4 यानी कि मीथेन, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड N2O विच इज नाइट्रस ऑक्साइड. और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, गैसेस ट्रैप हो जाती है इन द सरफेस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ जिससे ग्रेजुअली कौन सा फिनोमिना आकर करता है, ग्लोबल वार्मिंग. जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है एंड इसकी वजह से बहुत सारे डेलेटेरियस इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. अगर हम अपने स्टेटमेंट्स को देखें इसमें से हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है बिकॉज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस रिजल्ट्स इन द कंसिडरेबल हीटिंग ऑफ द अर्थ विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग ना कि एल नीनो इफेक्ट. तो हमारे ऑप्शन अगर देखें तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा एंड बाकी के ऑप्शन है रॉन्ग. हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.